हेलो एनिमे फैंस, वेलकम बैक। तुम्हारा भाई आज एक ऐसा हॉरर मांगा लेके आया जो देखने के बाद तुम बिल्कुल ही शॉक हो जाओगे। क्योंकि जो मांगा है कि लिटरली इतना ज़्यादा खतरनाक ये हॉरर मांगा होने वाला है। अगर तुम वीडियो रात में देख रहे हो तो प्लीज़ भाई स्किप कर दो, इसे भाई थोड़ा बाद में देखना, क्योंकि रात में देखने वाले तो भाई तुम्हें बहुत ज़्यादा खतरनाक लगने वाला है। बाय द वे, बिना टाइम ना वेस्ट करते मांग की तरफ पढ़ते हैं उससे पहले मैं तुम्हें कुछ डिटेल बता देता हूँ। ये जो मांगा है इसमें डेमी ह्यूमंस और एनिमल इन चिप के बारे में बताया जाता है। तो मैं बहुत सारे क्रिपी ऐसे सीन भी आने वाले हैं जो तुम्हें स्क्रीन में दिखाऊंगा। तो अगर तुम्हें कोई दिल की बीमारी है तो भाई इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। अगर तुम्हारी एज कम है तो इस वीडियो को मत देखना। तो बिना टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो की तरफ पढ़ते हैं। चैप्टर 1 के शुरुआत में हमें एक कार एक्सीडेंट दिखाया जाता है जहाँ पर एक छोटा बच्चा जिसका नाम चीका होता है और उसके डैड दोनों कार एक्सीडेंट में घायल पड़े होते हैं। और जिसका बाप होता है वो तो भी चिल्लाते हुए कहता है, हे चीका, तुम कहाँ पर हो, तुम जिंदा तो हो ना। और ऐसे करते हुए पुकारना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसकी बेटी उसे मिलती नहीं। और तभी अचानक यहाँ में धमाका होता है, कार ब्लास्ट हो जाता है और जो सीन होता है फिर कट जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये आदमी होता है वो नींद से जग चुका होता है और उसे सब चीज़ें वो सपना लग रहा होता है, लेकिन ये चीज़ हकीकत में हो रहा होता है उसके साथ। जहाँ पर वो देखता है कि वो पट्टी में निपट रखा होता है और तभी अचानक से उसके सामने से एक बंदा आता है चलते हुए और आके पूछना स्टार्ट करता है, तुम ठीक तो हो ना। ये सुनने के बाद जो ये बंदा होता है बिल्कुल ही शॉक हो जाता है, क्योंकि इसके सामने खड़ा होना इंसान जो होता है वो आधा इंसान होता है नीचे से और ऊपर से एक जानवर होता है। मतलब उसका चेहरा एक जानवर जैसा दिखता है, जिसको देख के जो बंदा होता है बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो कुछ कह नहीं पाता और वो तो ये बंदा कहना स्टार्ट करता है, हे तुमने अच्छे से नींद तो लिया ना, तुम ठीक तो हो ना। ये बात सुनने के बाद ये बंदा बिल्कुल ही शॉक हो जाता होता है, हाँ आखिर कहने पर चल क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो तभी कहता है कि मेरी बेटी कहाँ पर है, मेरी बेटी चीका। ये सुनने के बाद वो छोटा सा जो बंदा जानवर टाइप का होता है वो कहना स्टार्ट करता है, तुम डरो मत, तुम्हारी बेटी ठीक है, वो हमारे पास ही है। ये बात सुनने के बाद जो बंदा होता है कहता है, मेरी बेटी कहाँ पर है। थोड़ा शोर शराबा करना स्टार्ट करता है कि मेरी बेटी को प्लीज़ दिखाओ। ये सुनने के बाद वो बंदा कहता है, तुम डरो मत, शांत रहो, तुम्हारी बेटी बिल्कुल ही ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। और हम तभी देखते हैं उससे लेके वो लॉबी में जाना स्टार्ट करता है। और लॉबी में जाने के बाद जो बंदा होता है बिल्कुल ही शॉक हो जाता है, क्योंकि इसके सामने सब जानवर बैठ रखे होते हैं। और ये देखने के बाद जो आदमी होता है कुछ समझ नहीं पाता कि अब ये आखिरकार है कहाँ पर। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये नहीं है, मेन प्रॉब्लम इसकी बेटी है। जो इसकी बेटी वो कहाँ पर है, जिस कारण वो पूछना स्टार्ट करता है आखिरकार मेरी बेटी कहाँ पर है। और तभी जो बंदा होता है वो कहता है कि तुम चिल मारो चिल मारो। और तभी सामने की ओर से एक बंदा होता है जो हिरन का सर वाला होता है, वो तभी कहना स्टार्ट करता है, तुम ज़्यादा डरो मत, तुम्हारी बेटी बिल्कुल ही ठीक है, उससे पहले तुम हमारा खाना खा लो। बाय द वे जो बंदा होता है इसका नाम एनिस होता है। और हम तभी देखते हैं स्टोरी कैसे करके आगे बढ़ती है, जहाँ पर इसकी बेटी होती है वो इसके साथ आ चुकी होती है। और जो होता है हमारा ये मेन कैरेक्टर, ये बंदा जो होता है यहाँ पर बहुत डरा होता है कि ये कौन सी जगह पे आ चुका है, क्योंकि कुछ टाइम पहले इसका एक्सीडेंट हुआ था। और साथ ही अब ये और इसकी बेटी एक ऐसी जगह पे जहाँ पर जितने भी इंसान होते हैं, मतलब उनका पूरी बॉडी इंसान वाली होती है, लेकिन उनका जहाँ से चेहरा जो होता है वो बिल्कुल ही जानवर वाला होता है, जिसका ये लोग बहुत ज़्यादा डर रखे होते हैं। और तभी वो जो बंदा होता है एनिस, वो तभी इन सबको घुमाने के लिए बाहर लेके आया होता है जंगल की तरफ में, जहाँ पर एक चीज़ लोग को नोटिस करते हैं कि आसपास का जगह बहुत ज़्यादा नॉर्मली होता है, जानवर बार होता है। लेकिन तभी इन्हें फार्म हाउस की तरफ तभी इन्हें ना एक फार्म हाउस की तरफ देखना स्टार्ट करते हैं। जो फार्म हाउस होता है पहले बहुत ज़्यादा नॉर्मल लग रहा था दूर से देखने में, लेकिन जैसे वो अंदर की तरफ देखना स्टार्ट करते हैं वो देख के बिल्कुल ही भाई इनकी भाई रूह कांप जाती है, क्योंकि यहाँ पर होता है कुछ ऐसा है। एक फार्म हाउस के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे इंसान जो होता है उन्हें बांध के रखा होता है, काइंड ऑफ जैसे बकरी भैंस इनसे पालते हैं ना, ऐसे इंसान यहाँ पर पल रहे होते हैं। ये देखने के बाद दोनों बाप बेटी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और हम साइड की ओर देखते हैं वो जो हिरन वाला सर वाला बंदा एनिस होता है वो इस चीज़ को नोटिस कर लेता है। वो तभी अपने मन में कहता है कि बस इसे हर चीज़ पता चल चुका है सच के बारे में, हमें अपने प्लान पे जल्दी यहाँ पर काम करना पड़ेगा। और हम तभी देखते हो अपना प्लान स्टार्ट करता है। उसके साथ जितने भी जानवर होते हैं, ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, वो तभी कहता है कि चलो अपना प्लान स्टार्ट करते हैं। और हम देखते हैं जो एनिस होता है उस जगह को देख के बहुत ज़्यादा डर चुका होता है, जिस कारण अपने बेटी की और खुद की जान बचाने के लिए वो सोचता है कि ऐसा निकल जाएगा। और हम देखते हैं दूसरा जो एनिस होता है वो बड़ा सिंह वाला बंदा, वो चीज़ का इंतज़ार कर रहा होता है कि ये कब सोचे ऐसा और कब ऐसा निकले। और हम देखते हैं दोनों बाप बेटी जंगल के रास्ते से निकलना स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमारा जो एनिस होता है उसे चीज़ का पता होता है कि ये लोग जंगल के रास्ते से ही जाने वाले हैं। और उसके पीछे हम देखते हैं ये लोग उसका हंट करने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, काइंड ऑफ की जैसे कोई शिकारी किसी जानवर का शिकार करते हैं ना जंगल में ले जाके, ऐसा ये लोग भाई उस इंसानों का शिकार कर रहे होते हैं। अपने हाथ में सबका बंदूक होता है और सब लोग उसका शिकार करना स्टार्ट करते हैं। और हम देखते हैं वो जो बंदा होता है चीका का डैड, उसे भाई खबर लग चुका होता है कि बस वो अब यहाँ पर नहीं बचने वाला। उसे समझ चुका होता है कि वो कहाँ पर फंस चुका है।
वो लेकिन फिर भी यहाँ पर हार नहीं मानता, अपनी बेटी की जान बचाने के लिए वो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। और हम देखते दोनों बाप बेटी भागते भागते जा रहे होते हैं और तभी रास्ते में उसे एक बच्चा मिलता है और ये देखने के बाद वो बिल्कुल ही शॉक हो जाता है क्योंकि एक इंसानी बच्चा होता है। और तो ये बच्चा फट देने आके उसको पकड़ लेता है और काटना स्टार्ट कर देता है और कहता है हे मालिक मालिक मुझे मिल चुका है, मुझे देख लो। और हम देखते तभी साइड की ओर से एक बंदा आता है जो बहुत बड़ा सा जानवर टाइप का होता है, जिसके हाथ में एक बंदूक टाइप का होता है। वो तभी उन्हें देख के शूट करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन जो गोली होता है वो गलती से आकर छोटे बच्चे को लग जाता है जो कुछ देर पहले नहीं पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। और हम यहाँ पर समझ पा रहे होते कि जो जानवर है उस जानवर ने उस बच्चे को पाला होता है बचपन से, जिस कारण उसके नज़रों में इंसान उसके लिए दुश्मन थे, हालांकि वो जानवर। इस बात जो होता है हमारा वो बंदा समझ चुका होता है। वो तभी अपनी बेटी को पकड़ता है और लेके यहाँ से भागना स्टार्ट करता है। और हम देखते जहाँ पर एनिस की जो जितनी पूरी टीम मेंबर्स होते हैं वो लोग उसके पीछे पड़े होते हैं, लेकिन साथ में जो ये बंदा है जिसका ये बच्चा मर गया, ये बंदा उसके पीछे पड़ चुका होता है हंट करने के लिए। और हम देखते ऐसा करते हुए लोग ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। और हम देखते ऐसा करते हुए जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो नदी के किनारे तक पहुंच चुका होता है। उसे लगता होता है कि वो बस यहाँ पर बच जाएगा, लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट आता है जब वो हमारा बंदा होता है उसके पैर में एक जो होता है लॉक टाइप का वो फंस चुका होता है। अगर तुमने कभी देखा हो तो भालू या किसी चीज़ को पकड़ने के लिए होता है, वो चीज़ के पैर फंस चुका होता है। और ये देख के वो बिल्कुल ही डर जाता है क्योंकि इसका खून बहुत ज़्यादा बहना स्टार्ट हो चुका था, बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पर हिम्मत नहीं हारता, इसे लगता है कि बस मेरा खेल तो खत्म हो सकता है, लेकिन मैं अपनी बेटी को कुछ होने नहीं दूंगा। जिस कारण डिसाइड करता है कि वो अपनी बेटी को वो यहाँ से जाने देगा और खुद उनका शिकार बनेगा। और तभी अपने बेटी को कहना स्टार्ट करता है हे चीका तुम यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से अगर तुम यहाँ रुकोगे तो मैं बहुत ज़्यादा खतरा है, तुम यहाँ से भाग जाओ। उसकी बेटी जिद कर रही होती है कि उसके साथ ही रहने के लिए और बहुत ज़्यादा रोई जा रही होती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं तुम बस जाओ यहाँ से, तुम जाओ। और हम देखते हैं वो उसको जानने के लिए बोले जा रहा होता है। लास्ट में उसकी बेटी होती है चीका, वो बहुत ज़्यादा डर चुकी होती है और रोते यहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है। और हम दूसरी ओर देखते हैं जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसे तो जंगल से आवाज़ आना स्टार्ट होता है कि बहुत सारे लोग उसके तरफ आ रहे होते हैं, मतलब वही जानवर डेमी ह्यूमंस। इसी कारण वो बहुत ज़्यादा खौफ हो चुका होता है। वो तो ये सोचता है कि कुछ देर के लिए वो छुप जाए कहीं पर, जिससे थोड़ा देर के लिए इनका है ना मतलब ध्यान भटका जाए, क्योंकि उसकी जो बेटी है वो जंगल की तरफ भाग चुकी है। और उन्हें बचाने के लिए उसने क्या करा, वो इसे एक लकड़ी का पेड़ जाकर पर देखता है, वो उसके कोने में आकर छुप जाता है उसके उस पार जाके। उसे लगता है कि कुछ देर के लिए हम बचा रहेगा और उसकी बेटी शांति से भाग के रोड तक पहुंच जाएगी, जहाँ से कोई अगर कोई इंसान उसे देख लेगा तो उसको वहाँ बैठ कर निकल सकती है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट हो जाता है क्योंकि हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उसको आके भाई ढूंढ लेते हैं। और तभी वो जो जानवर होता है तो देख के कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से बच जाओगे? नहीं, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है अगर तुम ये सोच रहे हो तो। और हम तभी देखते हैं उसको पकड़ लेते हैं और साथ ही जो है एनिस होता है वो भी यहाँ पर आ चुका होता है। और दूसरा हम देखते हैं एक भालू को टाइप का बंदे को जो हमारे चीका को भी पकड़ लेते हैं। और ये देखने के बाद जो उनका प्लान होता है बिल्कुल ही फ्लॉप हो जाता है और सारे जितने भी डेमी ह्यूमंस होते हैं वो यहाँ पर भाई बहुत ज़्यादा शॉक हो चुके होते हैं। और साथ ही यहाँ पर वो बंदा भी आया होता है जिसका कुछ देर पहले एक बच्चा मर गया होता है। वो जो भालू टाइप का बंदा होता है वो आके कह रहा होता है कि इसे मेरे हवाले कर दो, तो जान से मार दूंगा। ये बात सुना तो एनिस कहता तुम चुप हो जाओ, तुम बीच में कुछ मत बोलो। और हम तभी देखते इन दोनों में थोड़ा बहसबाजी हो जाता है, जिसका जो एनिस होता है लास्ट उसका सर उड़ा देता है गोली मार के उस डेमी ह्यूमन का, और कहता है कि इसको तो मैं इतनी जल्दी नहीं मारने वाला, इसको मैं तड़पा के मारूंगा। और फिर जो सीन होता है फिर कट जाता है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर नेक्स्ट सीन में जितने भी जानवर होते हैं वो सब लोग मिल के किसी का मांस खा रहे होते हैं डाइनिंग टेबल में बैठ के, जो हमने चैप्टर के शुरुआत में देखा था। और हम देखते हैं वहाँ पर किसी का सर रखा होता है जो एक जिंदा स्नान का सर होता है। ये देख के हम सब लोग बिल्कुल यहाँ पर खौफ ज़्यादा हो चुके होंगे, क्योंकि वो जो बंदा होता है वो कोई और नहीं, वो हमारे चीका का डैड का सर होता है, जो देख के तुम बिल्कुल ही शॉक हो चुके हैं। इस चैप्टर का इसी तो इसके साथ फर्स्ट चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है और जो सीन होता है फिर कट जाता है। नेक्स्ट चैप्टर शुरुआत होता है जिसमें हमें एक बिल्ली दिखाया जाता है जो बच्चों का हंट कर रहा होता है जंगल में, और साथ ही उसके पास एक कार टाइप का होता है, केज टाइप का, जिसके अंदर बहुत सारे इंसानी बच्चे होते हैं जिनको लेके वो हंटिंग में गया होता है। और तभी अचानक से उसकी जो मेमोरी होती है वो भाई बदलने लग जाती है, जहाँ पर उसकी मेमोरी दिमाग पे उसके जोर लगना स्टार्ट होता है और उसमें पास्ट मेमोरी याद आना स्टार्ट हो जाता है। और हम देखते हैं ये जो बिल्ली होती है प्रेजेंट टाइम में उसकी पास्ट मेमोरी में उसे हमें चीका दिखाया जाता है, और चीका कोई और नहीं उसकी बेटी होती है। ये सब चीज़ें उसकी मेमोरी याद आने के बाद जो बिल्ली होती है इसका पूरा दिमाग घूम जाता है और गुस्से में जाके जो उसके साइड में एक डेमी ह्यूमन होता है उसको जान से मार देता है, क्योंकि वो भाई समझ चुका है कि वो पहले कैसी लाइफ जिया करता था, अब वो कौन सी लाइफ जी रहा है। इस टाइम पे भले एक डेमी ह्यूमन बन चुका है, लेकिन रियलिटी में वो डेमी ह्यूमन कभी था ही नहीं, क्योंकि वो एक नॉर्मल इंसान था जिसकी बेटी भी थी, और इन डेमी ह्यूमन ने इसकी बेटी की जान ली थी, जिस कारण ये सोचता है कि अब वो सारे जितने भी डेमी ह्यूमन है
उन सब की ये जान लेगा और साथ ही इस जगह से अपनी बेटी को ये छुड़ा के यहाँ से भाग के निकल जाएगा। भले उसकी लाइफ अब बिल्कुल ही बदल चुकी है, क्योंकि वो एक नॉर्मल इंसान अब रहा नहीं। उसका सर एक बिल्ली का होता है और बॉडी एक इंसानी की तरह होता है, लेकिन वो एक इंसान नहीं रहा अब। और इसी के साथ जो चैप्टर 2 होता है यहीं पर ही ख़त्म हो जाए और हमें चैप्टर 3 के शुरुआत में दिखाया जाता है कि जो हमारा कैट होता है वो धीरे धीरे करके सारे डेमी ह्यूमंस को मारना स्टार्ट करता है। और ऐसे करते करते वो लास्ट में इन विलेज के जो हेड होता है एनिल्स, मतलब वही हिरन का सीन वाला, उसके सामने खड़ा होता है बंदूक लेके और कहता है कि मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ने वाला, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और ये बात सुनने के बाद जो एनिल्स होता है वो कहना स्टार्ट करता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से बच के निकल जाओगे? नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और वैसे तुम्हारी बेटी का क्या, तुम्हारी बेटी अब तो वो मर भी चुकी होगी। ये बात सुनने का जो कैट होता है बिल्कुल ही टूट चुका है। लेकिन तभी जो एनिस होता है कहना स्टार्ट करता है मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम्हारी बेटी नहीं मरी, वो जिंदा है, लेकिन वो अब इंसान नहीं रही, वो एक डेमी ह्यूमन बन चुकी है जो मेरे एक जानवर की तरह है, जो सिर्फ कैट की तरह मियाओ मियाओ बोलती है। काइंड ऑफ वो हमारे कैट के यहाँ पर मजाक उड़ा रहा होता है। ये बात सुनने का मेन कैरेक्टर कैट होता है वो बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और बिल्कुल ही टूट जाता है, क्योंकि उसकी छोटी सी प्यारी सी बच्ची वो अब एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह नहीं रही, उसकी लाइफ बिल्कुल ही बदल चुकी है। ये सब चीज़ें उसके दर्द और दुख को देखने के बाद जो एनिमल्स होता है वो बहुत ज़्यादा कृपी तरीके से हंसे जा रहा होता है और उसको देखे जा रहा होता है। और तभी कहना स्टार्ट करता है तुमने अभी तक जितना भी तुमने मारा है डेमी ह्यूमंस को, उनका बदला मैं तुम्हारी बेटी से लूँगा। ये बात सुनने के बाद जो हमारा कैट होता है बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और हम तभी देखते हैं इन दोनों के बीच में फाइट होना स्टार्ट होता है और साथ ही उसको जान से मार देता है। और जान से मारने के बाद यहाँ पर एक ऐसी चीज़ होती है जो देखने के बाद तुम भी सोचो कि भाई ये चीज़ क्या है यहाँ पर। और हम देखते हैं जो हमारा भाई मेन कैरेक्टर कैट होता है वो तभी एनिस का सर जो होता है उसके सर से निकाल के उसको खाना स्टार्ट कर देता है। लिटरली भाई यहाँ पर यही हो रहा है जो देख के तुम भी सोचो कि भाई आखिरकार हो क्या रहा है। और इसी के साथ जो होता है चैप्टर 3 भी यहाँ पर ख़त्म होता है। चैप्टर 3 के बाद चैप्टर 4 और 5 में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर कैट होता है उसे पता चलता है कि जिसकी बेटी है वो जिंदा है, लेकिन वो पूरी तरीके से एक ह्यूमन की तरह नहीं है, वो आदि इंसान और एक आदि भेड़िया की तरह है, मतलब काइंड ऑफ सिर्फ उसे कह सकते हैं इस टाइप की है। जहाँ पर उसका पीछा करते हुए पता चलता है कि जो एनिस था वो मरने से पहले उसकी बेटी को एक जगह ट्रांसफ़र कर देता है जहाँ पर होता है ह्यूमन साइंटिस्ट जिसका नाम वर्जीना मेडेन होता है, जो बेसिकली जो होते हैं ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट करती है और साथ ही उन्हें ह्यूमन से जानवर में बदलती है। और साथ ही बिना रिप्रोडक्शन के जितने भी फीमेल होते हैं, मतलब जो काइंड ऑफ अब डेमी ह्यूमन बन चुके हैं, वो रिप्रोड्यूस कर सके बच्चे को, आने वाले जनरेशन को। इन्हें बहुत सारे डेमी ह्यूमन को बनाया है जिन्हें खाने पीने के लिए इंसानी मांस चाहिए होता है काइंड ऑफ जिंदा रहने के लिए, जिस कारण हम देखते हैं उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। और साथ ही हम दूसरी ओर देखते हैं जहाँ पर ह्यूमन वर्ल्ड में जितने गवर्नमेंट होते हैं उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच चुका होता कि ऐसे स्पीसीज़ भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है जिन्हें डेमी ह्यूमन कहा जाता है, जो इंसानों का शिकार कर रहे हैं। और हम देखते हैं गवर्नमेंट का प्लान होता है कि इन पर अटैक करने का। और सेम टाइम में जहाँ पर हमारा एनिस जो मरने के बाद और जो हमारा कैट होता है और उस लेबोरेटरी के अंदर होता है साइंटिस्ट के पास, उस टाइम पे यहाँ पर अटैक होना स्टार्ट होता है, जिस कारण हम देखते हैं जितने भी वो विलेज टाइप का होता है उसके अंदर भाई जितने भी डेमी ह्यूमंस और जो कैट, इनकी लड़ाई मला के चक्कर में पूरा विलेज भाई यहाँ पर जलना स्टार्ट हो जाता है। और साथ ही इंसानी गवर्नमेंट की जितनी मिलिट्री फोर्स होते हैं वो लोग भी यहाँ पर आ चुके होते हैं। और हम देखते हैं ऐसा करते हुए पूरा विलेज तबाह हो चुका होता है। और जो हमारी यहाँ पर चीका होती है वो अब तो पूरी तरह से बदल चुकी होती है, क्योंकि अब इंसान तो रही नहीं, वो एक डेमी ह्यूमन बन चुकी है। और जो सीन होता है हमारा लास्ट पैनल में दिखाया जाता है कि जो होता है चीका होता है, चीका को दूसरे जो फार्म हाउस होता है जहाँ पर एनिमल्स के प्रोडक्शन बाकी चीज़ें करते हैं, उस जगह को चीज़ को उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। जहाँ पर लास्ट सीन में चीका एक जगह पर खड़ी होती है खून से लथपथ और कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, मतलब काइंड ऑफ सब इंसान का मांस चाहिए। पहले तो नॉर्मल लाइफ जी रही थी जहाँ पर नॉर्मल खाना खाना था इंसानी तरह, लेकिन अब वो एक डेमी ह्यूमन बन चुकी है। अब यहाँ पर क्या होगा और जो हमारा कैट है उसको बचा पाएगा कि नहीं, और इसके बाद कैसे क्या होगा, क्योंकि भाई वो जिंदा तभी रहेगी जब वो इंसानी मांस खाएगी, लेकिन उसका डैड जो होता है उसको ज़िंदा रखने के लिए क्या करेगा, उसे ठीक कर पाएगा कि नहीं, और साथ ही उस फार्म हाउस से बचा पाएगा कि नहीं, और जो गवर्नमेंट है उससे बचा पाएगा कि नहीं। बाय द वे ये जो सीरीज़ होता है मैं इसे यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। काइंड ऑफ मैंने टोटल 5 चैप्टर इसके कवर करे इस वीडियो में। अगर तुम्हें ये अच्छा लगे तो मुझे बताना, इसके नेक्स्ट चैप्टर में मैं टोटल 5 चैप्टर और कवर कर दूंगा अगर ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिखाओगे। काइंड ऑफ अगर इस वीडियो में अगर तुम मुझे 500 लाइक कर दो, 500 नहीं, चलो 500 नहीं यार, तुम 300 कर दो। अगर तुम 300 कर दोगे ना
तो मैं इसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें टोटल मैं मैक्सिमम 10 से 20 चैप्टर एक्सप्लेन कर दूंगा आराम से। हाँ, 20 चैप्टर एक्सप्लेन कर सकता हूँ आराम से। तो तुम उसे चेकआउट करना मत भूलना और साथ ही सपोर्ट दिखाओ इस टाइप की वीडियो के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं इस टाइप की हॉरर मांगा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इससे पहले करा था बट उतना खास नहीं था। और साथ ही लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दो जिससे मोटिवेट रहूँ और वीडियो बनाने में। बाय द वे थैंक यू, बाय द वे सायोनारा।